जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लैडर क्लासेस में। और हम लोग जो है कक्षपाल के एग्ज़ाम को लेके, कक्षपाल के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए जो हम लोग एमसीक्यू का जो क्रम चल रहा है हम लोगों का, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला सवाल, जोड़ी शब्द कर उल्टा शब्द नागपुरी में का है। मतलब सवाल यह है कि जोड़ी शब्द मतलब पेयर का उल्टा नागपुरी में क्या होगा। पेयर शब्द का उल्टा नागपुरी में क्या होगा। जोड़ी शब्द, जोड़ी मतलब पेयर। तो जोड़ी शब्द का उल्टा शब्द जो है विलोम शब्द, वो क्या होगा। फूटा, मेसा, बेजोड़ या एक ठो। तो जोड़ी शब्द का जो विलोम होता है, जोड़ी शब्द का जो उल्टा होता है नागपुरी में, वो होता है आपको फूटा। मतलब पृथक हो जाना, अलग हो जाना। जोड़ी जो है वो टूट गई, तो जोड़ी का होए गलत, तो जोड़ी फूटा होए गलत। तो ये हमारा पहला सवाल है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि अस्कैत कौन रकम कर संज्ञा है के। अस्कैत, अस्कैत, अस्कैत हिंदी में बोले तो आलस। आलस किस प्रकार का संज्ञा है। आलस जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो अस्कैत, अस्कैत बोलने पे आलस क्या होता है। आलस इंसान के अंदर में, हर इंसान के अंदर में थोड़ा बहुत आलस से ज़रूर होता है। तो आलस से जो होता है वो एक भाव है। तो सही उत्तर क्या होगा कि अस्कैत कौन रकम कर संज्ञा है के। तो अस्कैत जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सही उत्तर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है कि जोगटी कौन बरन कर लिंग है के। जोगटी मतलब जोंक, जो आजकल बरसात के दिनों में मिट्टियों में निकलता है ज़्यादा। ऐसे तो जहाँ पे मान लीजिए सड़े गले पत्ते जहाँ ज़्यादा जिस ज़मीन पे गिर रहे हों, जिस ज़मीन पे गोबर ओबर फेंका जा रहा हो, वहाँ पे केचुओं की, मतलब केचुआ, जोक या केचुआ। तो यहाँ पूछ रहा है सवाल हमारा कि जोगटी किस प्रकार का लिंग है। ये उभय लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या बिना लिंग का है। बिना लिंग का मतलब बेलिंग, बेलिंग। ये किस प्रकार का लिंग है। तो जोगटी हम लोग जब बोलते हैं तो जोगटी बोलने पे पूरे जोगटी का मतलब उसमें उसकी जो नर होती है, उसका जो मादा होता है, नर होता है, उसकी जो मादा होती है, इन सबों का भाव हम लोगों को बोध हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग इसको पृथक नहीं कर पाते हैं कि नर कौन है तो मादा कौन है। तो फिर हम लोग उसको क्या कर देते हैं, हम लोग उसको उभय लिंग में रख देते हैं। जोगटी जो है ये उभय लिंग का उदाहरण है। अब है अगला सवाल कि पेठिया, पेठिया मतलब बाजार। पेठिया मतलब बाजार, पेठिया मतलब बाजार। कि पेठिया से एक सेर मछली लानबे। यहाँ एक सेर जो है ये का है कि मतलब एक सेर जो है ये क्या है। यहाँ जो दिया गया है कि पेठिया से बाजार से एक सेर मछली लानबे, मतलब एक सेर मछली लेके आना। तो यहाँ जो है एक सेर ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो एक सेर, एक सेर क्या, उसका हम लोग वजन देख रहे हैं कि एक सेर लाना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है ये। अब है अगला सवाल कि तनिकुन, तनिकुन मतलब थोड़ा सा, कटिकुन मतलब एकदम ही थोड़ा सा, इतई मतलब इतना, मूर्ख मतलब बहुत ज़्यादा। कौन बरन कर क्रिया विशेषण है के। ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तनिकुन, कटिकुन, इतई, मूर्ख, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। सवाल हमारा क्या पूछ रहा है कि ये जो दिए हुए हैं ये वर्ड जो है तनिकुन, कटिकुन, इतई और मूर्ख, ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण है।
तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दिशावाचक क्रिया विशेषण या देवल केव नहीं। तो क्या हो जाएगा, तनी कुन, कटी कुन, एतई, मुरुख, मतलब बहुत ज़्यादा, ये परिमाण को हमारा दिखाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब है छठा सवाल, अर्घा में हाथ डालने, मुहावरा कर माने हुएला, अर्घा में हाथ डालना। अर्घा हम लोग अब सावन का महीना शुरू होने को है, 29 तारीख से। तो सावन के महीने में जल जो डालते हैं, आप बाबा धाम वगैरह जाएंगे तो वहाँ अर्घा से जल डाला जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्घा में हाथ डाले मुहावरा का माने होवेला क्या, अचरा मांगे, मदद करे, अर्घा करे, क्या बड़ काम के शुरू करे। तो किसी बड़े काम की शुरुआत जब की जाती है, तो मान लीजिए किसी के घर में किसी की बेटी की शादी हो, तो वहाँ भी बोला जा सकता है कि अर्घा में हाथ डाले हैं, बहुत बड़े काम में हाथ डाले हैं, एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक, बिना किसी शोर शराबा, बिना किसी कोलाहल के ये संपन्न हो जाए, लोग सोचते हैं। तो अर्घा में हाथ डालने मुहावरा का मतलब क्या होता है कि बड़ काम के शुरू करें, किसी बड़े काम की शुरुआत करना। अंगनई मुद्र रूपे कौन अवसर में गावल जाए वाला नृत्य संगीत है के। तो अंगनई जो है ये मुख्य रूप से कौन अवसर में गाया जाने वाला नृत्य संगीत है, करम जितिया, बिहा, मुंडन की छठी। तो अंगनई मुख्य रूप से किस अवसर पे गाया जाने वाला नृत्य गीत है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है सवाल। तो करम जितिया, बिहा, मुंडन और छठी। तो सही उत्तर क्या होगा कि अंगनई घर कर अंगना में ही खेलल जाएला, तो करम जितिया में भी अंगनई खेले न सब। तो सही उत्तर है करम जितिया। बिहा बेरा डमकच होवेला। अब है आठवां सवाल कि लोकगीत मनक सबसे बड़ विशेषता का आवेला। लोकगीतों की सवाल पूछ रहा है कि लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। लोकगीत वैसे गीत जो परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मुँह जबानी चलते आ रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। तो लोकगीत की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, बिल्कुल सही है, मुँह जबानी भी है, सरल और मधुर भी होता, बहुत जटिल नहीं होता है लोकगीत, क्योंकि एक बार सुनने के बाद महिलाएं अक्सर इसको याद कर लेती हैं। तो देवल कोनो नहीं। तो मुँह जबानी भी चलता है लोकगीत, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है। तो यहाँ पे सरल और मधुर भी होता है, तो देवल सौभ हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत है, देवल सौभ हो जाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भी चलता है, मुँह जबानी चलता है, सरल और मधुर भी होता है। तो सही उत्तर क्या होगा कि देवल सौभ, मतलब दिए हुए सभी तीनों। आपन कुरिया सोनाक पुरिया कर अर्थ होवेला। अपना कुरिया सोनाक पुरिया का अर्थ क्या होता है। आपन साधारण से साधारण चीज़ हो, सोना कर जैसन प्यार लागेला, हमर सोना कर कुरिया है, आपन कुरियर भेजे, सोना कर पोटली भेजे जैसन है, देवल सौभ है। तो सही उत्तर क्या है कि आपन कुरिया सोनाक पुरिया। आपन कुरिया सोनाक पुरिया, ये जो है अपना जो साधारण से साधारण, तुच्छ से तुच्छ चीज़ भी जो इंसान का होता है ना, वो बड़ा कीमती होता है। तो आपन साधारण से साधारण चीज़ हो, सोना के जैसन प्यारा लागेला, सोना के जैसा प्यारा लगता है। तो सही उत्तर ऑप्शन है ए, सोनाक, अपन कुरिया सोनाक पुरिया। जनी मन धान रोपत रहें, बाइक भूतकाल कर कौन भेद में है। जनी मन मतलब महिलाएं क्या धान रोप रही थी, महिलाएं धान रोप रही थी, अब रोपी कि नहीं रोपी या अभी तक रोप रही हैं, ये कहना मुश्किल है। तो ये किसका भेद है, भूतकाल का कौन सा भेद है, ये पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है, या सामान्य भूत है। तो ये महिलाएं काम कर रही थी, अभी तक कार्य संपन्न हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये फिर किस में आ जाएगा, अपूर्ण भूत में। सही उत्तर क्या है, अपूर्ण भूत। अब है 11वां सवाल कि मुहावरा कर मूल है। मुहावरा का मूल क्या है।
भाषा के प्रभावशाली बनाए, भाषा के सशक्त और प्राणवती बनाए, बाइक में विलक्षणता लाने। तो मुहावरा का देखिए मूल क्या है कि मुहावरा के प्रयोग से क्या होता है कि भाषा जो है वो प्रभावशाली हो जाती है और भाषा सशक्त भी होती है, भाषा में प्राण आ जाता है, प्राणवती भी होती है, बाइक में विलक्षणता, और आप जो वाक्य बोलेंगे वो वाक्य एकदम विलक्षण होगा और उसे एकदम बिल्कुल हटकर होगा। तो बाइक में विलक्षणता लाने। तो सही उत्तर क्या है इसका? देवल शोभे। देवल शोभे। मुहावरा भाषा को प्रभावशाली भी बनाता है, भाषा को सशक्त और प्राणवती बनाता है और भाषा में विलक्षणता लाता है। झारखंड कर आदिवासी और गैर आदिवासी भाषा मन के कतना वर्ग में विभाजित करल जाए है। झारखंड में जो बोली जाने वाली आदिवासी और गैर आदिवासी मतलब जनजातीय और गैर जनजातीय जो भाषा हैं या गैर जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है, उनको कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन है 4, 3, 5 या 7। तो सही उत्तर क्या होगा? 3। किस किस वर्ग में विभाजित किया गया है? तो आग्नेय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा, इन तीनों में झारखंड में बोली जाने वाली जो जनजातीय और गैर जनजातीय भाषाएं हैं, इनको इन्हीं 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? आग्नेय, द्रविड़ और आर्य भाषा। आर्य भाषा में ही हमारा नागपुरी आएगा। अब है कि प्रेमचंद कर समतुल्य। हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम हैं, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो प्रेमचंद की जिसने कहानियाँ सुनी ना हो, कोई भी कहानी या उसको पढ़ा ना हो। तो प्रेमचंद कर समतुल्य आधुनिक नागपुरी साहित्य कर इतिहास में केकर ढांव है। प्रेमचंद के समान जिस प्रकार प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह से नागपुरी साहित्य के इतिहास में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर कुमारी बासंती, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय या पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। तो प्रेमचंद के समतुल्य आधुनिक नागपुरी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय का स्थान आता है, ठाव आता है, ढांव आता है। ठाव ढांव स्थान यही हुआ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सलाय सलाय शब्द कर माने का हुएला। सलाय सलाय शब्द का मतलब क्या होता है? सवाल ये पूछ रहा है, वर्ड का मीनिंग। तो ऑप्शन है दिया सलाई, धीरे धीरे, आगे आगे या सिलाई बिनाई। तो सलाय सलाय, सलाय सलाय हवा बहे लायक है। सलाय सलाय हवा बहे लायक है मतलब धीरे धीरे हवा बह रही है। तो सही उत्तर क्या होगा? सलाय सलाय शब्द का मतलब धीरे धीरे, सलाय सलाय। अब हम लोग 15वें सवाल को देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि जो कर्जा में डूबा हुआ रहता है, जो कर्जा में डूबल है, जो कर्जा में डूबा हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? तो कंगाल, ऋणखौका, कर्जखोर या दरिद्र। तो जो कर्जा में डूबा हुआ है, जो कर्ज में एकदम गले तक डूबा हुआ है, उसको कहते हैं ऋणखौका। ऋण मतलब कर्जा और खौका मतलब खाने वाला, तो कर्जा खाने वाला, तो ऋणखौका सही उत्तर हो गया, ऋणखौका। पितिया के कहना। तो पितिया किसको बोला जाता है? पितिया किसको बोला जाता है? तो सही उत्तर है चाचा को। और चाचा का बेटा क्या कहाएगा? पितिया भाई। पितिया भाई, पितिया मतलब चाचा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाचा। फिर है 17वां सवाल कि तोहरे मन कने से आवत था। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुए?
कि तुम लोग किधर से आ रहे हो। प्रस्तुत जो सर्वनाम है, प्रस्तुत जो वाक्य है कि तुम लोग किधर से आ रहे हो, कने से आवा था, तो ये इसमें किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है? पुरुषवाचक, सवाल बोधक, खाली सवाल बोधक, उपयुक्त दोनों। तो तोहरे मन जो है ये हो गया पुरुषवाचक का, और वो भी मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष सामने वाले जिसके लिए बोला जाए कि तुम लोग, तो ये मध्यम पुरुष का हो गया। कने से आवा था, तो ये हो गया सवाल बोधक। तो सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। तोहरे मन कने से आवा था, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, मतलब मध्यम पुरुष सर्वनाम, और सवाल बोधक भी है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि हेठे देवल निर्देश के पढ़ल बाद परीक्षा लिखे के चाहिए। हेठे मतलब नीचे, नीचे दिए गए निर्देशों का हम लोग एग्जाम लिखते हैं तो ये लिखा हुआ रहता है। एग्जाम का जो आपका प्रश्न पत्र रहता है उसकी शुरुआत में ही ये लिखा हुआ रहता है। तो हेठे देवल निर्देश के पढ़ल बाद परीक्षा लिखे के चाहिए, कि नीचे दिए गए निर्देश को पढ़ने के बाद परीक्षा लिखना चाहिए, परीक्षा लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन है के? ये जो वाक्य है कि नीचे दिए गए निर्देश को पढ़ने के बाद ही परीक्षा लिखना चाहिए, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन है? हेठे देवल निर्देश या पढ़ल बाद। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण इसमें होगा हेठे, मतलब नीचे। यह स्थान कहाँ दिया हुआ है, किस स्थान में? तो नीचे के स्थान में हेठे देवल है, हेठे दिया गया है। तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब है 19वां सवाल कि एतवा और मंगरा नाम है, कि एतवा और मंगरा भाई भाई है क्या? एतवा और मंगरा जो है ये भाई भाई है। प्रस्तुत वाक्य में कौन अव्यय आहे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? तो भाई भाई, तो भाई भाई ये है, ये संबंध बोधक अव्यय है। भाई भाई यहाँ संबंध के बताते कि एतवा और मंगरा कहाँ हैं? तो दुयो भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो संबंध बोधक अव्यय के बताते हैं। अब आज का आखिरी सवाल, स्वाति मधु शीर्षक रचना में शिवचंद कौन विषय कर प्रोफेसर है क्या? स्वाति मधु नाम का जो शीर्षक रचना है, किसकी रचना है ये हम लोग पहले देख चुके हैं। सहनी उपेंद्र पाल नहन की रचना है कि स्वाति मधु शीर्षक रचना में शिवचंद कौन विषय का प्रोफेसर है क्या? शिवचंद जो है वो किस विषय के प्रोफेसर हैं? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र की, मानव विज्ञान। तो शिवचंद जो है जिससे स्वाति मधु ने शादी किया था, तो प्रेम विवाह किया था, तो वो जो शिवचंद है वो अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर हैं अपने कॉलेज में। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। तो ये हमारा आज का सेशन आज समाप्त हुआ। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और सवालों को लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।